नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में, जो कि हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। यह एक बहुत ही रहस्यमय जगह है। यह जगह अमेरिका के फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको और बरमुंडा देश तक फैली हुई है, जिस वजह से यह एक ट्रायंगल की शेप में दिखाई देता है और यह लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दोस्तों, इस जगह से कोई भी जहाज, शिप या एरोप्लेन गुजरती है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर जिसके बाद ना तो वो शिप दिखाई देती है, ना ही उसमें सवार लोग, और जिसके बाद वो कहाँ जाती है इसका पता लगाने के लिए जो लोगों की टीम जाती है वहाँ भी वापस लौट कर नहीं आती है। कहा जाता है कि जैसे इस ट्रायंगल में कोई जहाज या शिप पहुँचती है तो वह अपना संतुलन खो देती है। जहाज का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और दिशा दिखाने वाला कंपास भी काम करना बंद कर देता है और वहाँ एक चक्रवर्ती तूफान में जाकर समा जाता है। और ऐसा ही एरोप्लेन के साथ भी होता है। वहाँ जैसे ही बरमुंडा ट्रायंगल में पहुँचता है उसका भी बाह्य कनेक्शन टूट जाता है और वहाँ भी लापता हो जाता है। दोस्तों, इस ट्रायंगल का जिक्र कई लेखकों ने अपनी किताबों में भी किया है। वैसे इस बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को काफ़ी पुराना बताया जाता है, लेकिन यह लोगों के सामने आज से करीब 500 साल पहले आई, जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई दुनिया की खोज करने के लिए निकले थे। तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर उनके कंपास ने कार्य करना बंद कर दिया था और आसमान में काले बादल छा गए थे और उनकी बोट ने भी अपना संतुलन खो दिया था। समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। वहीं 1964 में विंसेंट गद्दिश ने अपनी मैगजीन में भी बताया था कि यहाँ पर अजीब घटना घटती है। जहाज का इंजन कार्य करना बंद कर देता है, वहाँ पानी के अंदर समाने लगता है और कोई व्यक्ति यदि तैरना भी चाहे तो वह तैर नहीं पाता है। उन्होंने ही अपनी मैगजीन में पहली बार बरमुंडा ट्रायंगल शब्द का प्रयोग किया था और इसे ही ड्रैगन ट्रायंगल नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो बरमुंडा ट्रायंगल में कई हजारों घटनाएं घट चुकी है और कई जहाज और एरोप्लेन इसमें जाकर समा गए हैं, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं चला है। लेकिन हम बात करने वाले हैं कुछ मुख्य घटनाओं की, जिनकी वजह से यहाँ फेमस हुआ है और लोगों की नज़रों में आया है। यह बात है साल 1945 की, जब अमेरिका के 5 बम वर्षक विमान बरमुंडा ट्रायंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यात्रा के 90 मिनट बाद ही रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल मिलता है कि विमान के दिशा दिखाने वाले कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। वहाँ एक बादलों से घिरे हुए तूफान में फंस चुके हैं। उसके बाद इनका रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट गया और वहाँ विमान और उसमें मौजूद लोग कहाँ गए इसका पता आज तक नहीं लग पाया है। फिर इनके बचाव कार्य के लिए जो टीम जाती है वहाँ भी इस बरमुंडा ट्रायंगल से गायब हो जाती है। उनका भी आज तक कोई पता नहीं चलता है कि वहाँ कहाँ गए। दोस्तों, इसके बाद 1970 में एक और घटना घटती है ब्रूस गेरमन पायलट के साथ। वहाँ भी बरमुंडा के रास्ते जा रहे होते हैं और उनके साथ भी कुछ अप्रिय घटना घटित होती है, लेकिन हैरानी की बात रही कि इस घटना में इनको कोई हानि नहीं पहुँचती है और ये सही सलामत टेक ऑफ कर जाते हैं। इसके बाद ब्रूस गेरमन के द्वारा बताया जाता है कि जब वहाँ बरमुंडा ट्रायंगल के रास्ते जा रहे होते हैं तब अचानक से मौसम खराब हो जाता है और उनके सामने बादलों से बना धुएं का गुब्बार आ जाता है, जिसमें जैसे ही इनका विमान प्रवेश करता है इनका विमान कार्य करना बंद कर देता है। रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता है। इनके रेडार में कोई भी स्टेशन शो नहीं होता है ताकि यह किसी की मदद ले सके और इनको दिशा दिखाने वाला कंपास भी काम करना बंद कर देता है। करीब 3 मिनट के बाद यह धुएं के गुब्बार से बाहर निकलते हैं और अपने जहाज को लैंड कराने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जब ये धुएं के गुब्बार में थे तब इनके विमान की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इन्होंने 3 मिनट में करीब 150 किलोमीटर को पार कर लिया था, यानी इनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि आज भी किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए संभव नहीं है। इतनी स्पीड हमें फाइटर प्लेन और मिसाइल में ही देखने को मिलती है। दोस्तों, बरमुंडा ट्रायंगल काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहस्य का विषय बना रहा। लोगों को लगने लगा था कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्तियाँ मौजूद हैं जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती है, और कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पर एलियंस मौजूद हैं जिनकी वजह से ये जहाज और शिप गायब होती है। लेकिन दोस्तों, आज बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। यहाँ पर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, ना ही यहाँ पर एलियंस हैं। इसके पीछे है साइंटिफिक कारण, जिसकी पहचान वैज्ञानिकों के द्वारा की जा चुकी है। तो आइए दोस्तों, जानते इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने इस जगह पर रिसर्च और खोज की तब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि बरमुंडा का जो एरिया है उसके नीचे कई सारी ज्वालामुखी मौजूद है।
फिर जैसे ही यह ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो उसके साथ लावा और कई सारी विषैली गैसें भी निकलती हैं। उन्हीं में से एक है मीथेन गैस। मीथेन एक ऐसी गैस है, यह जैसे ही पानी के संपर्क में आती है तो यह पानी के घनत्व यानी पानी की डेंसिटी को घटा देती है। पानी का घनत्व कम होने पर पानी पर चलने वाली जहाज डूबने लगती है, क्योंकि जहाज को पानी के घनत्व के हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे ही पानी का घनत्व कम होता है जहाज डूबने लगती है और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर तैर नहीं पाता है। दूसरा जो कारण वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जाता है वो ये है कि इस जगह पर कई सारे छोटे छोटे पहाड़ मौजूद है। जैसे ही तेज रफ्तार की हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो यह एक चक्रवात का रूप ले लेती है, जिससे यहाँ पर एक तूफान बनने लगता है और समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठने लगती है। फिर इन लहरों को पार कर पाना किसी भी जहाज या शिप के लिए असंभव होता है। और दोस्तों, हवाई जहाज के पीछे की दुर्घटना का जो कारण बताया जाता है वो है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल बादल आम बादलों से काफ़ी अलग होते हैं। यह 6 पंखुड़ियों की शेप में बने होते हैं और यदि इनके एरिया की बात करें तो यह 50 किलोमीटर स्क्वायर में फैला होता है। इनके अंदर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज होती है, जिसमें यदि कोई हवाई जहाज प्रवेश करता है तो उसे हवाएं तोड़कर रख देती है। यदि हवाई जहाज जिस दिशा में हवा चल रही होती है उसी दिशा में प्रवेश करता है तो हवाई जहाज की स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है, और यदि इसके विपरीत दिशा में हवाई जहाज प्रवेश करता है तो वह जहाज को तोड़कर रख देती है। इसी वजह से कुछ जहाज इसमें नष्ट हो जाते हैं और कुछ की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड, अब ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। सभी जहाज और एरोप्लेन यहाँ से आसानी से गुजरते हैं, क्योंकि आजकल सभी एरोप्लेन और जहाज में सोनार और रेडार की सुविधा मौजूद होती है, जिससे ऐसी घटनाओं का अंदाजा पहले से ही लग जाता है। इसी वजह से अब बरमुडा ट्रायंगल में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत जरूर नया जानने को मिला होगा। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।